हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम हंटर। आज के वीडियो में हम लोग भारत सरकार ने भी घोषणा किया है कि जितवारपुर विलेज जो बिहार में लोकेटेड है उसमें शिल्प ग्राम को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको 71st बीपीएससी मेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 72वीं बीपीएससी के लिए AEDO TRE 4.0 सब के लिए है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अब आपको सारा कुछ डिटेल में बताते हैं। देखिए, भारत सरकार की जो आपको केंद्रीय जो कपड़ा मंत्रालय जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसने भी घोषणा किया है कि मधुबनी ज़िले के जितवारपुर विलेज में, ठीक है, कहाँ पे, मधुबनी ज़िले के जितवारपुर विलेज में एक शिल्पग्राम का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, इसको जैसे हम बताएं आपको केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको जो कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार का उसने 3.60 करोड़ इसके लिए आवंटन किया है। ठीक है, इसको बिहार सरकार का जो बिहार म्यूजियम है, ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, टोटल जो खर्चा होगा ना वो आपको 9.2 करोड़ का होगा। कितना होगा? 9.2 करोड़ का होगा। ठीक है, इसमें आपको टोटल खर्चे में से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स आपको 7.20 करोड़ खर्चा करेगा। ठीक है, और जो बचा हुआ जो पैसा है वो आपको बिहार संग्रहालय खर्चा करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अब सवाल आता है कि इस विलेज को क्यों चुना गया है ना। तो ये जो जितवारपुर विलेज है ना, ये आपको इंटरनेशनली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तौर पर है ना, स्कूल ऑफ मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है इस गांव को। ठीक है, स्कूल ऑफ मिथिला पेंटिंग, ऐसा माना जाता है कि इस गांव में हर घर में आपको एक मधुबनी जो आप पेंटिंग है, ठीक है, उसका हर घर में आपको उसका आर्टिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस गांव को है ना आपको स्कूल ऑफ मिथिला पेंटिंग के नाम से इसको प्रसिद्धि मिली हुई है। ठीक है, और पद्म श्री मिथिला पेंटिंग में फर्स्ट टाइम किसी को मिला था तो इस गांव की रहने वाली जो जगदम्बा देवी थी उनको ही मिला था 1975 में। ठीक है, और आप सब जानते होंगे मधुबनी पेंटिंग आपके मेंस का भी बीपीएससी मेंस के में भी आपको इंक्लूडेड है ना। तो उसमें भी अगर आप देखिएगा तो आप सब लोग पढ़े होंगे कि मिथिला पेंटिंग का आपको 4 स्टाइल मेन माना जाता है। ठीक है, कौन कौन से है वो आपको? कचनी है ना, भरनी, तांत्रिक और गोदना। ठीक है, तो ये चारों जो प्रमुख जो शैली है ना वो चारों आपको इस गांव के लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, उस चीज़ में इस गांव के लोगों को पारंगत हासिल है, इसलिए आपको इस गांव को शिल्पग्राम के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो आपको मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसके प्रमोशन ये सब बीपीएससी मेंस 71st बीपीएससी मेंस में, तो आप उसके प्रमोशन के लिए सरकार क्या स्टेप उठा रही है, तो आप उसमें आप इसको इस जो शिल्पग्राम बनाने का जो निर्णय लिया गया है मधुबनी के जितवारपुर विलेज में, उसका आप लोग एग्जाम्पल देके अपने आंसर में उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सर इसका लाभ क्या होगा। देखिए, इससे होगा ये ना कि आपको ये जो गाँव है ना, ठीक है, इसको आपको जो टूरिज्म मैप है, ठीक है, जो आपको मानचित्र, जो आपको पर्यटन का जो मानचित्र है ना, उस पे इस गांव का आपको उस पे आपको इस गांव को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। तो शिल्पग्राम में आपको ये किया जाएगा कि सारे गांव को है ना सारे गांव के जो घर हैं, ठीक है, उसमें आपको मिथिला पेंटिंग, उनके दीवारों पर मिथिला पेंटिंग को बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको उस गांव का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, ताकि इसको है ना एक तो मधुबनी पेंटिंग को प्रमोट किया जा सके और इसके थ्रू जो टूरिज्म है, ठीक है, उसको भी प्रमोट किया जा सके। इसलिए आपको इस शिल्पग्राम को विकसित करने का आपको निर्णय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में आपके साथ ये जानकारी मुझे साझा करनी थी। कल हम आपके साथ नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।